हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ घर पर आप लोग सेफ होंगे। आज मैं 2023 की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी यानी कि सालार को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसकी कहानी थोड़ी सी लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं एकदम सिंपल वे में आप लोगों को स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा ताकि किसी को भी स्टोरी समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत दो दोस्तों से होती है, वर्धा और देवा से। ये दोनों ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में दोनों जब खेल रहे होते हैं तो वर्धा को कुछ बच्चे छेड़ देते हैं जो उम्र में उनसे काफी बड़े होते हैं, लेकिन देवा उन सबको पीटकर वर्धा की हेल्प करता है। अगले ही सीन में रात का सीन दिखाया जाता है। देवा अपने घर को लॉक कर रहा होता है। देवा के घर के बाहर तबाही मची होती है और घर के अंदर देवा की मदर होती है, जिसे लॉक करके देवा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ गुंडे आ जाते हैं और देवा को पकड़ लेते हैं। घर के दरवाजे को भी तोड़ देते हैं। देवा और उसकी माँ को मारने ही वाले होते हैं कि गाड़ी से वहाँ वर्धा पहुँच जाता है। यहाँ पता चलता है कि ये जो गुंडे हैं वो दरअसल वर्धा के फादर नहीं भेजे। वर्धा देवा और उसकी मदर को छोड़ने को बोलता है तो सब बोलते हैं कि वो कानून का पालन कर रहे हैं जो उसके फादर नहीं बनाया है। ये सुनकर वर्धा भी चुप हो जाता है, मगर कुछ देर बाद वर्धा अपने हाथ का कड़ा मोटा कड़ा लेकर बोलता है मैं एक सरदार हूँ और तुम मेरी पावर को लेकर इन्हें छोड़ दो। वो गुंडा वही करता है और देवा और उसकी माँ को छोड़ देता है। वर्धा देवा से कहता है कि वो लोग इस जगह को छोड़ दे क्योंकि उनका यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं। वो चाहता है कि दोनों किसी महफूज जगह में चले जाएं। देवा अपने दोस्त वर्धा की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है, मगर जाने से पहले वो वर्धा से एक वादा करता है कि वो जब भी उसे मदद के लिए बुलाएगा वो मदद के लिए जरूर आएगा। यहीं पर वर्धा देवा को एक नया नाम भी देता है, सालार। उसके बाद कुछ गुंडों की गैंग को देखते हैं जो किसी को ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल जाती है और वो श्रुति हसन होती है। श्रुति हसन के मिलते ही गुंडे अपने सुपीरियर को कॉल करके बताते हैं कि श्रुति हसन उनके दुश्मन की बेटी जिसे वो खत्म करना चाहता है, इसलिए अपने सभी गुंडों को उसका फोटो भेज देता है। इधर श्रुति हसन के फादर को भी पता चलता है कि उसकी बेटी इंडिया जाए, तो वो इंडिया में अपने एक आदमी को कॉल करके श्रुति हसन का ख्याल रखने को कहता है और उसे एक आदमी के पास पहुंचाने को कहता है क्योंकि वही है जो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। वो आदमी वैसे ही करता है। श्रुति हसन के इंडिया आते ही उसको किडनैप कर लेता है और सीधा असम में एक स्कूल टीचर के घर छोड़ता है। स्कूल टीचर को वो बताता है कि श्रुति हसन एक टीचर है जो आपके स्कूल में पढ़ाना चाहती है, और यहीं पर पता चलता है कि वो स्कूल टीचर और कोई नहीं बल्कि देवा की मदर है। और यहीं पर एंट्री होती है अपने देवा यानी सालार, यानी कि श्रुति हसन के फादर को भी पता है कि उन गुंडों से उसकी बेटी को सिर्फ वही बचा सकता है। लेकिन कुछ टाइम बाद गुंडे श्रुति हसन को भी असम में ढूंढ लेते हैं और अपने सुपीरियर को बता देते हैं कि श्रुति हसन असम में है। दूसरे सीन में हम एक अंग्रेज को देखते हैं जो किसी से डील कर रहा होता है। उसके पास ट्रक भर के गन्स होते हैं जिसे इंडिया से होते हुए नेपाल लेकर जाना होता है। अब जिससे अंग्रेज ने डील की थी वो अपने सुपीरियर से बात करता है कि उस ट्रक को नेपाल ले जाए, तो उस ट्रक पर स्टैंप लगाया जाता है क्योंकि इस स्टैंप ट्रक को कोई भी नहीं रोक सकता। और सच में ऐसा होता भी है क्योंकि पुलिस भी ट्रक को रोकती है, लेकिन स्टैंप देखकर पुलिस वहां से भाग जाती है। मतलब ये स्टैंप जिसका भी है वो बहुत ही पावरफुल है एंड डेंजरस है, जिससे पुलिस और गवर्नमेंट भी डरती है। तभी ट्रक वाले गुंडे को सुपीरियर का कॉल आता है कि वो अभी काम छोड़कर असम जाए क्योंकि असम में श्रुति हसन मिल गई है। अब सारे गुंडे असम जाते हैं और श्रुति हसन को पकड़ लेते हैं, पर देवा उस टाइम पर श्रुति हसन को बचाता है। स्टैंप वाले ट्रक को भी उड़ा देता है। तो अंग्रेज पूछता है कि तुमने तो कहा था कि इस ट्रक को कोई नहीं रोक सकता, पर ये कौन है जिसने ट्रक को ही उड़ा दिया। यहाँ पर पता चलता है कि वो स्टैंप देवा का ही है। इसी बीच वो आदमी श्रुति हसन का जो हेल्प कर रहा था वो उसे लेकर गाड़ी से चला जाता है। रास्ते में श्रुति हसन उस आदमी से पूछती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये गुंडे कौन है जो उसे मारना चाहते हैं, और ये देवा कौन है, उसे देवा के पास ही क्यों लाया गया। आदमी कहता है मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिसका अब वो एक एक करके जवाब देने वाला है, और वो इस कहानी को शुरुआत करता है। इसकी शुरुआत 1000 साल पहले हुई थी जिसमें 3 कबीले थे, मन्नार, सोयांग और गरियांग। ये तीनों थे तो डाकू, पर काफी पावरफुल भी थे। कुछ टाइम बाद उन तीनों कबीले ने अपनी एक जगह बनाई जिसका नाम खानसार रखा गया। तीनों कबीले ने बाहरी हमलों से खुद को बचाए रखा, लेकिन आज़ादी के बाद 1950 और 60 के बीच में पार्लियामेंट एंड नीतियां बनने लगी जहां खानसार को रद्द करके अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन मन्नार कबीले का हेड सरकार के आगे बगावत कर देता है और सरकार को धमकी देता है कि वो कभी भी खानसार की तरफ उंगली न उठाए, और हुआ भी ऐसा ही। मन्नार कबीले का वो लीडर धीरे धीरे करके पूरे खानसार का हेड बन जाता है जिसका नाम था शिव मन्नार। उसने खानसार के लिए काफी कुछ किया, खुद की आर्मी खड़ी कर दी, बिल्डिंग बना दी, बहुत से कानून भी बनाए। उसने खुद का पार्लियामेंट भी बना लिया जिसमें 3 सिस्टम बनाए गए, जिसमें कपार, सरदार और कर्ता, इन तीनों के लिए ही अलग अलग कड़े बनाए। कपार को पतले कड़े, सरदार को मोटे कड़े और कर्ता को इन दोनों से भी मोटा कड़ा दिया गया, और यहाँ कर्ता खुद शिव मन्नार बन गया। लेकिन कुछ टाइम बाद ही किसी नेचुरल रीजन की वजह से शिव मन्नार की डेथ हो जाती है। अब तीनों कबीले मिलकर ये फैसला करते हैं कि सोयांग कबीले के हेड को कर्ता बनाया जाएगा। तो शिव मन्नार के बेटे
राज मन्नार को ये बुरा लगता है और वो उसे मार देता है और सोयांग कबीले के सभी लोगों को मरवा देता है। फिर खुद कर्ता बन जाता है। कोई बगावत न करे इसके लिए उसने अपने ही परिवार के सदस्यों को अधिकतर पद दे देता है। राज मन्नार की 2 बीवी थी। पहली से उसे 2 बच्चे थे, एक गरुड़ा और उसकी बहन। दूसरी से 2 बेटे, एक वर्धा और उसका भाई। यहाँ पर पता चलता है कि गरुड़ा, उसकी बहन और उसकी जमाई और साथ ही साथ उसका पति का भाई सबको पद दिया है सिवाय वर्धा के। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्धा ने बचपन में ही अपने पावर किसी और को दे दी थी। राज मन्नार ने एक कानून बनाया कि जो भी कर्ता से ताकतवर होगा वो बगावत करके उसे हराकर खानसार पर रूल कर सकता है, यानी कि जो जितना ताकतवर होगा उसकी हुकूमत होगी। इसके बाद राज मन्नार 25 साल तक राज करता रहा। लेकिन एक दिन जब राज मन्नार किसी काम से खानसार से बाहर जाता है और अपनी बेटी को टेम्पररी कर्ता बना देता है और वर्धा को बुलाकर उसे सरदार बना देता है। साथ ही वो बताता है कि जब वो वापस आएगा तो वर्धा को कर्ता बना देगा। अब राज मन्नार का जमाई उस आदमी को भड़का देता है जिससे सरदार का पद छीनकर वर्धा को राज मन्नार ने सरदार बना दिया था। वो कहता है कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ। अब ये आदमी उसी गुंडे का बेटा होता है जिसको वर्धा ने बचपन में वो कड़ा दिया था। वो कहता है कि अगर उसे अपना पोस्ट बचाना है तो बस वर्धा को खत्म करना होगा। इस पर अपना पोस्ट बचाने के लिए वो आदमी वर्धा को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इधर गरुड़ा भी गुस्सा है क्योंकि बड़ा बेटा होने के बावजूद छोटे बेटे यानी वर्धा को कर्ता बनाया जाएगा। इसके बाद वर्धा के खिलाफ वाले सारे लोग एक साथ हो जाते हैं और वर्धा को मारने जाते हैं। ये बात राज मन्नार की बेटी को पता चलता है तो वो इसे रोकने का सोचती है। वैसे तो वो भी वर्धा से जलती है पर उसके ऊपर जिम्मेदारी थी तो अपने फादर का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी और वो खानसार में सीज फायर डिक्लेयर कर देती है। उसके बाद एक मीटिंग होता है जिसमें राज मन्नार की बेटी वर्धा के खिलाफ लोगों से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं खानसार के कानून के अनुसार कर रहे हैं। जो भी पावरफुल है वो कर्ता को हराकर कर्ता बन सकता है। लेकिन राज मन्नार की बेटी सीज फायर तब भी नहीं हटाती, मगर क्योंकि अब खानसार में भी वोटिंग सिस्टम है तो वोटिंग सिस्टम से डिसाइड होगा कि सीज फायर रहेगा या हटेगा। 9 दिन बाद वोटिंग रखा जाता है। अब वर्धा के खिलाफ लोग बाकी मेंबर्स को अपनी तरफ करने लगते हैं। ये सभी मिलकर खुद की आर्मी बना लेते हैं। ये सारी चीजें वर्धा का छोटा भाई और उसके साथी देखते हैं। तो वर्धा का भाई पूछता है कि भैया हमारी आर्मी कहाँ है, हम कब उन्हें तैयार कर रहे हैं। इसलिए वर्धा खानसार से एक जगह आता है गुजरात के छोटे से गाँव में। वहाँ देवा से मिलता है और कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। देवा अपने वादा के अनुसार वर्धा के साथ खानसार जाता है। आखिरकार वोटिंग दिन आ ही जाता है। फॉर्चुनेटली उसी दिन राज मन्नार भी वापस आ जाता है, मगर वोटिंग में राज मन्नार के 15 वोटों की वजह से वोट बराबर हो जाता है एंड आखिरी वोट बचता है वर्धा का। एंड राज मन्नार सोचता है कि इसके पक्ष में ही वो वोट करने वाला है, मगर सीज फायर हटाने के लिए वर्धा वोट कर देता है। राज मन्नार इससे काफी शॉक्ड होता है। अब सीज फायर भी हटा दिया जाता है क्योंकि ज्यादा वोट उसे हटाने को ही मिले थे। अब वर्धा के खिलाफ सारे लोग आर्मी लेकर तैयार हो जाते हैं, मगर वर्धा और देवा मिलकर सभी को मारते हैं। मगर ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत होती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि राज मन्नार जब अपनी बेटी के साथ होता है तो एक आदमी राज मन्नार पर अटैक कर देता है जिसे पकड़कर राज मन्नार घायल कर देता है। राज मन्नार उसे पूछता है कि वो कौन है और उसने उस पर हमला क्यों किया। तो राज मन्नार के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करता है कि वो एक सोयांक है और उसकी तरह और भी हैं जो बरसों से बगावत के लिए तैयारी कर रहे हैं। राज मन्नार का जमाई भी एक सोयांक ही है। हमें भी यहाँ पता चलता है कि जो सोयांक कबीले का हेड की पत्नी और बच्चे बच गए थे वो और कोई नहीं बल्कि देवा और उसकी माँ होती है। मतलब कि देवा के पिता को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके दोस्त का फादर ही है। वहीं पर वो आदमी कहता है कि तुमने हमारे लीडर को मारा जो खानसार का भी लीडर बनने वाला था, मगर अब क्योंकि देवा उसका बेटा है इसलिए वही हमारे कबीले का हेड है और खानसार का भी। अब राज मन्नार अपनी बेटी से बात करता है कि जब वो खानसार से बाहर गया था तो वो एक बड़ी ही जरूरी काम से गया था। उसे एक खबर मिली थी कि खानसार में कोई है जिसने गन और बम की बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्डर किया है। मतलब कोई तो है जो खानसार में बगावत लाना चाहता है। और यहीं पर पता लगता है कि राज मन्नार जो सोच रहा है वो बिल्कुल सही सोच रहा है, क्योंकि खानसार के सभा का एक मेंबर जो राज मन्नार के भी काफी करीब है और बड़े पैमाने पर बम बंदूकें इकट्ठा कर लिया है। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है, मगर इसने अपने आने वाले पार्ट 2 और इसके सीक्वल के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर खोल दिया है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि असली तबाही तो आगे होने वाली। इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और हाँ, आप सभी इसी तरह हंसे मुस्कुराते रहिए। मैं जल्द मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।